लिपट जाऊं धूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, चरणों से लिपट जाऊं फूल बन के, चरणों से लिपट जाऊं धूल बन के, चरणों से लिपट जाऊं धूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, तेरे बंगले में लग जाऊं फूल बन के, चरणों से श्री राधे। बहुत ही सुंदर भागवत कथा का रहस्य। भागवत कथा बहुत ही संजीवनी और कल्याणकारी और हमारे लिए हित के लिए अग्रसरणीय है। माने जी हमें जीवन की मुख्य धारा से और भगवान से मिलन कराने का एक बहुत ही उत्तम ग्रंथ है, वेद है, और इसको भगवान ने साक्षात अपने मुखाग्र बिंदु के माध्यम से इस कथा को कहा है। जैसे गंगा जी भगवान के श्री चरण कमलों से प्रकट हुई है, तो श्रीमद् भागवत कथा भगवान के मुखाग्र बिंदु से प्रकट हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा भगवान की ही वाणी है। भागवत कथा भगवान की ही वाणी है, और इसका जिसने श्रवण पान किया है उसका कल्याण यहां से तय है। आप समझ सकते हो श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन। आपने कथाएं सुनी है भागवत जी भगवान की, लेकिन ये रहस्य है, ठीक है। जैसे बालाजी प्रकट हुए, बालाजी का मंदिर है, लेकिन बालाजी का रहस्य क्या है? रहस्य वाली लीला क्या है? भगवान बालाजी यहां बैठ के अपने भक्तों का किस तरह से उद्धार और संकट काटते हैं, वो रहस्य क्या है? ठीक है ना। और रहस्य कैसे? कोई पागल आया ठीक हो गया, आप बताओगे ये रहस्य? किसी की गोद नहीं भरी और गोद भर गई, ये रहस्य। किसी के ऊपर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और बालाजी की शरण में आकर अगर उसका संकट मिट गया तो ये रहस्य। यही तो रहस्य। ऐसे ही मनुष्य का रहस्य, मनुष्य का भी रहस्य, संतों का रहस्य, महापुरुषों का रहस्य, वेदों का रहस्य, उसी में से भागवत भगवान का रहस्य क्या है? भागवत के भगवान इतने सरल हैं। भागवत के भगवान क्या कह रहे हैं?
भागवत के भगवान, लेकिन हम भागवत को भी भगवान ही कहते हैं। लेकिन कथा क्या कह रही है? श्रीमद् भागवत के भगवान इतने सरल है। भागवत के भगवान कौन है? ईश्वर महाराज इतने सरल है कि वो सबके साथ बोलने को तैयार है। इतने सरल है कि वो सबसे बात करने के लिए तैयार है। अब आप बात कैसे करोगे जी? आप सोच लो। अगर आप संसार की बात, संसार से प्रेम करते हो तो आपका वातावरण केवल संसार ही रहेगा। या आने के बाद भी अगर हम संसार से जुड़े हुए हैं और फोन जेब में डाले हुए हैं, या नाती पोते को रोता हुआ छोड़ आए, समझ लो, या घर में कुछ काम देख के आए कि ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अगर वो आप पर अंकुश की तरह लगा हुआ है तो आपका मन फिर भगवान में नहीं है। हम मंदिर में तो आए, भगवान की कथा सुनने तो आए, लेकिन पक्के नहीं आए, कच्चे आए। कोई विशेष जिससे हमारा उद्देश्य सफल होना है, हम कथा को छोड़ के उसके पीछे लगे। क्या करेंगे? नहीं लगते कि नहीं? अभी पता पड़ जाए कि हमारा कोई खास मिलने वाला आ गया, अरे ये कहां से? हम अपने खास भगवान को छोड़ के उसके पीछे लगे। अगर देख लेंगे या अगर वो निकल गया और आपके मन में जो भी पीड़ा होती, हाय राम मैंने देख भी लिया लेकिन करूं क्या, मेरी मजबूरी है, हाय राम कथा चल रही है अब क्या करूं? अगर मैं उठती हूं या उठता हूं तो महाराज जी तो कहेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? तो मैं आपके मन का रहस्य बता रहा हूं कि नहीं? आपको यहां पर जड़ भरत की तरह बन के बैठना है। कैसे बैठना है? अब मैं एक और आपकी विचित्र, जैसे ही 11:30 बजे सोई आपका जो जी और आपका शरीर फुलवाने लगता है। एक जी आदत भी छोड़, भाई कथा का स्वरूप तो अपने आप चेंज होता है और अपने आप राम लेता है। अगर आपके मन में कथा में बैठे और कथा में जिंदगी जी कब बंद हो जाए तो भी हम अच्छा नहीं कर रहे। समझ रहे भैया? अगर आप कथा देखियो, मैं तो रहस्य बता रहा हूं, कथा चल रही है, अब आपको लगा कि अब कथा महाराज जी 11:30-12 अब तो बंद कर दे कथा, तो ये भी हम दोष कमा रहे हैं। अच्छा कोई कह सकता है कि राम नाम का नाम बंद कर दो? अच्छा किसी में क्षमता हो तो आज हाथ उठा के कह दो कि हाँ हम इतने टाइम पे कह देंगे कथा बंद करो। क्यों? तो मन में क्यों आ रहा है? भैया मैं तो थोड़ा सा ज्ञानी ध्यानी ज्यादा नहीं हूं, मैं रहस्य बता रहा हूं। नहीं तो मन को ही तो लगाना है। कथा क्या करेगी? भगवान के, भागवत के भगवान इतने सरल है कि वो तुमसे बात करने को तैयार है। अब तुम बात करना ही नहीं चाहते हो, तुम्हारा मन तो संसार में टिका है ना भाई। तुम भगवान से कहा, भगवान तो तुमसे बात कर रहे हैं। व्यासपीठ से व्यास भगवान ही तुमसे बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा हमारा मन भगवान से बात करने को भी तैयार नहीं। हमारे मन में नई नई रोज जिज्ञासाएं, अभिलाषाएं और विलासताएं, ये संसार का जो चक्रव्यूह हमको माने भगवान से मिलने नहीं देता। क्या नहीं करने देता? भगवान से हमारा मिलन नहीं होने देता। और गीत बड़े बड़े हम तो राम से मिलने आए, माताओं को देखो नवरात्र आ रही है, मुक्त नवरात्र, और नवरात्र में माताओं को देखो सारे मंदिर माताओं के
गगन बोल दिया। अब माता कहां चली गई मुझे जी बता। राम जी कहीं चले गए क्या? हनुमान कहीं चले गए मंगलवार के बाद में? शनिवार मंगलवार के बाद में हनुमान जी भग जाते हैं क्या यहाँ से? अरे जी चंदा तो कटौती में करना। आप समझ, भगवान इतने सरल है कि वो सबके बोलने को तैयार, जबकि वे तो किसी अधिकारी के साथ ही बोलते हैं, लेकिन कोई बात, कोई बुलाने वाला, कोई बोलने वाला, कोई मनाने, कोई जानने वाला। हम संसार में केवल इतने भ्रम में पड़े हैं कि भगवान नहीं है, लेकिन जहां चितवऊं तहां प्रभु आसी। जहां चितवऊं तहां प्रभु आसी ना। सती का भ्रम थोड़ा कि नहीं थोड़ा? आपके अंदर भगवान, आपके रोम रोम में भगवान, आपकी दृष्टि में भगवान, आपके कान में भगवान, नाक में भगवान, हाथ पैर में भगवान, आपकी दृष्टि में भगवान, आपके मन में भगवान, और आपके हृदय में भगवान, आपकी नाभि में भगवान, आपके संपूर्ण अंग में भगवान। भागवत शास्त्र मनुष्य की निस्संदेह बनाए। भागवत शास्त्र मनुष्य को निस्संदेह बनाता है। भागवत कथा सुनने के बाद मनुष्य निस्संदेह माने शंका से दूर हो जा रहे हैं। अरे एक बात बताओ, पिताजी तुम्हारे घर में तब से, पिताजी जब घर में आए और तुम्हारे साथ घर में बैठे, जब भी पिताजी है कि पिताजी जहां भी रहते हो वहां पिताजी है? भैया मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, तो सीधी सीधी बात पूछता हूं। तुम्हारा बेटा तुमसे घर में मिलने तभी बेटा है कि वो जहां भी रहता हो वह बेटा है? तो इतने समझदार होते पर भगवान को कहीं पकड़ पाते? पुजारी जी, अच्छा मैंने मूर्खताई दे दी कि नहीं दे दी? अरे नहीं, अरे भाई, जैसे तुम अपने संसार को, अपने पुत्र को, पति को, अपने समाज को, नातेदार को, अपने सबको आप जैसे मानते हो कि भाई यहां भी है, अगर यहां से गए तो वहां भी। कैसी सूरज है कथा में लगाओ। आप समझ सकते हो। अब आपकी गलती है कि भगवान की गलती है? गलती मनुष्य की है। मनुष्य स्वार्थी है। मनुष्य केवल अपनी माया जाल में कि मेरे को देखो, भगवान को मत देखो। क्या कहता है? मुझे। और जब आप अपने आप को भूल के जब भगवान को देखने लगेंगे तो भगवान आपसे मिलने के लिए आतुर व्याकुल होगा। ढंग से बैठो भैया, टेढ़े बेड़े नहीं। हाँ, इस कथा में महाराज, भागवत कथा में सब आ जाता। भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है कि इसमें सब हो जाएगा। आप समझो, बुद्धि का परिपाक, इसमें बुद्धि आपकी परिपक्व हो जाए। भागवत कथा में बैठने के बाद आप बुद्धिमान हो जाओ, ज्ञानवान हो जाओ। भागवत कथा में बैठने के बाद बुद्धिमान, ज्ञानवान और जीवन का खान पान, आप चरित्रवान भी हो जाओ। आप भागवत कथा में, भागवत कथा को सुनने के बाद चरित्रवान, और चरित्रवान, ज्ञानवान और बुद्धिमान उससे भी ऊपर। अगर जिसका चरित्र शुद्ध नहीं है, उसका कुछ भी शुद्ध नहीं है।
बात तो सब पाखंड है। महाराज, जब आदमी किसी जंजाल में फंस जाता है तो क्या फिर आना जाना आ सकता है तुम्हारे सामने? आ सकता है क्या? अगर आदमी कोई कुकर्म कर बैठे, आदमी से कहीं भूल हो जाए, जैसे कोई महापुरुष से हो जाए, तो क्या वो भगवान के दरबार में आ सकता है? अरे मुंह बताने लायक नहीं रहता है। और भैया, अगर कीचड़ में कहीं आपने जरा भी एक कंकड़ भी डाल दिया, वो कीचड़ का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारे पास दाग आ जाएंगे और लोग पूछेंगे कि ये दाग कैसे है। कीचड़ का काम है तो गंदी है वो। कीचड़ से कोई नहीं पूछेगा कि कीचड़ तूने इसमें दाग कैसे लगाए। जिस पे दाग लगे उससे पूछेंगे कि दाग कैसे लगाए। इसलिए माने चरित्र सबसे उत्तम है। ज्ञान नहीं हो चल जाएगा, बुद्धिमान नहीं है, आप बिल्कुल अज्ञानी है, वो भी चल जाएगा, लेकिन चरित्र नहीं है तो फिर कुछ भी। तो श्रीमद् भागवत कथा आप सुन लोगे तो आपको ये चरित्रवान भी बना सकते हैं। भगवान व्यास जी ने इस ग्रंथ की रचना की है। भागवत कथा की रचना किसने की है? भगवान व्यास जी ने। ध्यान से सुनिए, ठीक है? भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से इस कथा का श्रवण पार करो। भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रेम से कथा का श्रवण पार करो। यार ये नहीं कि मंगलवार को हम आए, आज कोई जुगाड़ भी ढूंढनी है। क्या करनी है? जुगाड़। जुगाड़ से बचो। जुगाड़ कभी महंगी भी पड़ जाती है, जुगाड़ कभी ग्वालियर की जगह भिंड में भी उतार देती है। अगर ग्वालियर पे नींद नहीं खुली तो आगरा उतरोगे या झांसी उतरोगे। इसलिए जुगाड़ से हमेशा बचना चाहिए। मैं खुल के कह रहा हूं, ये तुम जो हम कभी कभी संसार में थोड़े से लालच में पड़ के जो जुगाड़ ढूंढते हैं ना, जुगाड़ बहुत खतरनाक है। जुगाड़ हम कर सकते हैं, लेकिन जुगाड़ हमेशा सफल नहीं होती। अच्छा बता दो, जुगाड़ सफल होती है क्या? जुगाड़ कभी ना कभी धोखा देती है, फेल हो जाए। तुम निसंदेह हो जाओगे अगर जुगाड़ को भूल जाओगे, तब निसंदेह हो। बोले भगत जी महाराज जा रहे, मैं किसी पैसे मेरे साथ कोई जाता नहीं, लाओ वहां तक बैठे जाते, इससे भी बचो। भगत जी कैसे जा रहे हैं, कौन के साथ जा रहे हैं, किस मूड में जा रहे हैं, है ना? वो क्या गाते हुए जाएंगे, बजाते हुए जाएंगे, या क्या आनंद में जाएंगे, या किसी जुगाड़ में जाएंगे। बच्चों भैया, अपने हाथ पैर पर भरोसा रखो। मैं तो सीधी बात कर, अपने आप पे भरोसा जिसने कहीं छोड़ दिया तो समझ लो कि फिर आप दूसरे के भरोसे आपकी गाड़ी। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, शायद मैं मूर्खता की बातें कर रहा हूं इससे।
बल में बल किसका बल, इससे बचिए। हम नादानी में कुछ ऐसे समझौते कर लेते हैं जो फिर हमको कहीं ना कहीं छोटा कर देते, इससे बचना चाहिए। निसंदेह हो जाओ कब, जब आप अपने पर भरोसा कर बैठोगे तब आप निसंदेह हो जाओगे, और दूसरे पे भरोसा करके चलोगे आप फेल हो जाओगे। या तो भरोसे वाला हनुमान जैसा होना चाहिए, भगवान जैसा, ध्रुव जैसा, प्रहलाद जैसा, सुदामा जैसा, मीरा, सावित्री, महाराज, अनसुईया, राधा रानी, सीता रानी, महारानी, अगर या तो फिर ऐसी हो। आप कहीं चलते फिरते में और आपने जुगाड़ ढूंढी तो एक बात बता दूं, वो जुगाड़ से बच। मैं जहां तो गिरबा पहन के बैठ गया, अरे महाराज जी ये सत्पुरुष है, महापुरुष है, बोले महाराज जी ये तो पवित्र है। महाराज जी हमें तरक बात का छोड़ देना, बेटा कभी ये काम मत करो, तुम्हें जाना है माताओं का पांच माताओं का झुंड हो, एक गाड़ी करके बैठ के जाओ, जिससे अपना परिचय नहीं है उसके साथ कभी आना जाना और न बैठना, ये निषेध है। अरे कलयुग में भाई बहन के रिश्ते अपवित्र हो रहे हैं। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं। और जुगाड़ हमेशा आदमी को कहीं न कहीं बहुत बड़े कलेश में ले जाता है। कभी नहीं, कभी नहीं। इसके श्रवण से महाराज भागवत भगवान का नारायण स्वरूप है, भागवत भगवान का नारायण स्वरूप है, हे श्रोताओं परिपूर्ण है। इसके श्रवण से आस्तिक को मार्गदर्शन मिलेगा, इसके श्रवण पान से आस्तिक को धर्म का, सद्मार्ग का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, और नास्तिक होगा तो वो आस्तिक भी बन जाएगा। नास्तिक भी होगा ना, एक दिन आस्तिक बन जाएगा। जैसे वाल्मीकि जी नास्तिक थे, लेकिन एक सदपुरुष महापुरुष और 4 संतों की दया नारद जी की, वो आस्तिक बन गए महाराज। भगवान सुखदेव जैसे आत्माराम मुनि ने शरबत छोड़कर, परंतु वे भी इस कथा को नहीं छोड़ सकते। भगवान सुखदेव ने संसार त्याग दिया, पिता माता सब छोड़ दिए, लेकिन कथा नहीं छोड़ी। आप ध्यान से सुनिए, कथा मत छोड़ो, सत्पुरुषों का, महापुरुषों का साथ मत छोड़ो, उन पर निसंदेह आप शंका मत करो। आप अपनी छोटी सी आवश्यकता के पीछे अपने बड़े बड़े अच्छे साथियों को भी छोड़ बैठते हैं। आप समझ ले भाई, ये काम हमारा नहीं यहां से हुआ इसलिए ये ठीक नहीं। इसका मतलब तुमने मित्रता ही स्वार्थ के लिए की थी, या हमने मित्रता अपने स्वार्थ के लिए की है? भगवान से मिलने के लिए मित्रता नहीं थी, क्या स्वार्थ की मित्रता थी? बताइए। अरे भाई मैं तो आपसे पूछ रहा हूं पुजारी जी। अरे भाई वो ऐसा हो गया, अभी तो ऐसे इसलिए वो भी खराब, ये भी खराब, सब खराब। नहीं, हम सबको खराब कैसे कह सकते?
वो जितने भी खराब है ना, उनसे महा खराब हम हैं, बड़े खराब हम हैं। हम बड़े खराब क्यों हैं? क्यों हमने सबको खराब कहा? भाई हमने 5 आदमी को खराब कहा। जब 5 आदमी पे दोष हमने एक ने लगाया तो हम सबसे बड़े खराब हुए कि नहीं? पुजारी जी, आज मेरा पैर चोट खा गया, वहां पहुंच गया था उस समय। हाँ, एकदम उठाना, पैर वो गद्दा तो है ही, ताकत उस समय रहती है कुछ ऐसी सवारी की, खिंच गया पैर नस में। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हमने एक आदमी ने 10 आदमी को खराब कह दिया, तो 10 आदमी को खराब बताने वाला वो कैसे अच्छा हो सकता? कुछ मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा, आप बता सकते हो ना? आप कैसे कह सकते हो कि भाई सब खराब है? सावधानी से बात किया करो। कथा को कह रही है महाराज, भगवान सुखदेव ने संसार छोड़ दिया लेकिन कथा नहीं छोड़ी, राम जी का भजन नहीं छोड़ा, ईश्वर को नहीं छोड़ा। महाराज सुखदेव जैसे आत्मा राम मुनि ने सर्वस्व संसार त्यागा, परंतु वे भी इस कथा को, भागवत कथा को छोड़ नहीं पाए। आत्मा राम कोटि के आत्मा भी इस श्री कृष्ण कथा में मस्त बने रहे। राम कथा में मगन पागल बन गए। माने कई तो ऐसे होते हैं कि राम कथा सुनते सुनते पागलपन की दौरे आने लगता है, भगवान के सपने देखने लगते हैं, भगवान में खो जाते हैं, ईश्वर में रम जाते हैं, ईश्वर ही ईश्वर दिखता है। जब आप सर्वत्र स्थान पर, समस्त स्थान पर ईश्वर का दर्शन करेंगे तब समझ लो कि आपकी डोर भगवान से जुड़ गई। सिद्ध आस्तिक नास्तिक पामर प्रत्येक को ये कथा जीवन का दान देती है। आस्तिक नास्तिक पाप में लिप्त हिंसक कैसा भी हो, अगर वो कथा हम सुनता है तो उसका कल्याण। हे श्रोताओं, भागवत भगवान कहते हैं महाराज, बुहार का ज्ञान भी भागवत में आ जाएगा। बुहारिक ज्ञान संतों के साथ, माता पिता के साथ, देव पुरुषों के साथ, सत्पुरुषों के साथ, ब्राह्मण के साथ, गौ के साथ और अपने परिवार समाज के साथ, राष्ट्र के साथ, कहीं जनमत बहुमत है उसके साथ हमारे आचरण कैसे होना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कब सोना है, किस समय सोना है, अरे कब जागना है, कब उठना है, कब नहाना है, कब नहा के ठाकुर जी की सेवा करना है, कब कर्म भूमि पर जाना है और कर्म भूमि से लौट के फिर हमको भगवान को फिर याद करके उनकी वंदना करना है। ये कथा में सम्मिलित। भागवत में ज्ञान योग और कर्म योग और समाज धर्म, बात सुन लो भागवत में क्या है? ज्ञान योग, आपको ज्ञान मिलेगा, कर्म योग, कर्म मिलेगा, कर्म का योग कैसा होना चाहिए, कर्तव्य, वो अभी क्या है। समाज धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, आपद धर्म क्या है, राजनीति आदि का ज्ञान भरा है। इसमें सब कुछ है। अगर आपको राजनीति करनी है तो राजनीति में सफल कैसे होंगे वो भी मिलेगा। ये एक ऐसा शास्त्र है कि जिसके
श्रवण और मनन करने पर कुछ जानने से जैसा बाकी कुछ रहता ही नहीं। भागवत कथा ऐसा रहस्य है, इसका ज्ञान अर्जित करने के बाद संसार में फिर जानने योग कुछ बचता नहीं। संसार में जानने योग कुछ बचता नहीं। महाराज, साधक को साधना मार्ग में कैसे संयम रखना चाहिए? साधक को साधना में संयम कैसे रखना चाहिए, इन सब का विचार करके व्यास भगवान जी ने इस कथा की रचना की।